बच्चों बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 2014 का पेपर का एमसीक्यू आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे कह रहा है कि प्रोफेशन में मनी रिसीव होता है एक्सचेंज ऑफ सर्विस के बदले, वो क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फीस। प्रोफेशन वाले लोगों को फीस मिलता है बच्चों, प्रॉफिट नहीं। पहला कंपनी एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1956। और दूसरा कंपनी एक्ट नया वाला 2013 में आया था बच्चों। डिसीजन टेकन इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डिसीजन लेने का काम कौन करता है? प्रोप्राइटर, मालिक। मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी मेंबर, कम से कम मिनिमम होना चाहिए 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होना चाहिए। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंटल है, गवर्नमेंट कंपनी और वेलफेयर है? नहीं, स्टेचुरी कॉरपोरेशन है। LIC को स्टेचुरी कॉरपोरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि LIC कोई कंपनी के अंदर तैयार नहीं हुआ, LIC को पार्लियामेंट ने तैयार किया। पार्लियामेंट के जरिए जो तैयार होंगी बच्चों वही कहलाएंगी स्टेचुरी कॉरपोरेशन। मिनिमम शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी में सरकार का हिस्सा 51% होना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। स्पीड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, आप किसके चलते आप पैसा जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं? चेक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट? नहीं बेटा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGC। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को, यहाँ क्रेडिट कार्ड है। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग द ATM कार्ड होल्डर हैज टू यूज द सिक्योरिटी नंबर? आपको बताना होगा ATM कार्ड होल्डर कौन सा सिक्योरिटी नंबर यूज करते हैं? पिन नंबर। गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का एक एग्जाम्पल दो। डॉक्टर, लॉयर और चार्टर अकाउंटेंट, ऑडिटर। विच वर्ड अटैच टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी मीन द लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड जो होगी वो होगी LTD। लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म होता है LTD। विच स्टेप इज द फर्स्ट प्रमोटिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला स्टेप क्या होगा? चॉइस ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। अब कौन सा बिजनेस करोगे यही पहला स्टेप होगा, चॉइस ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। व्हाट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू कमेंस अ बिजनेस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती है। सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड क्या है? बच्चों ये वाला मत लिखना, तुम जानते हो पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये रिटन या ओरल दोनों ही हो सकता है। गिव द वन एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोल इंडिया, दोनों नाम याद रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोल इंडिया। गिव द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल बिजनेस। डिपार्टमेंटल बिजनेस का 2 एग्जाम्पल है बेटा, इंडियन रेलवे और बिग बाजार। इंडियन रेलवे और बिग बाजार। डिपार्टमेंटल बिजनेस में आएगा इंडियन रेलवे और बिग बाजार। व्हाट इज वर्ल्ड मार्केट? वर्ल्ड मार्केट हम किसको बोलेंगे?
वो मार्केट जहाँ पर ऑल कंट्री, सभी कंट्री अपना गुड्स खरीदती और बेचती है। देखो, वर्ल्ड मार्केट इज डिफाइंड द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जहाँ पर सामान खरीदी और बेची जाती है इन ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड के सभी कंट्री में जहाँ सामान खरीदी और बेची जाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड मार्केट। यानी कि यहाँ हम लोग एक वर्ड को अंडरलाइन कर दें, इन ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जॉइंट सेक्टर बिजनेस, जॉइंट सेक्टर बिजनेस का मतलब होता है बेटा जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर जिस सेक्टर में बिजनेस को कंट्रोल करेंगे उसे कहेंगे जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब हुआ बेटा इसमें कंट्रोल और मैनेज होगा जॉइंटली। जॉइंटली कौन कौन होगा? प्राइवेट होगा और गवर्नमेंट होगा। यानी कि जिस बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल दो आदमी मिलकर करें, कौन कौन? एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, उसको कहेंगे जॉइंट सेक्टर बिजनेस। व्हाट डू मीन बाय ऑनलाइन पेमेंट? ऑनलाइन पेमेंट जो होता है ई बिजनेस में होता है, और ये पेमेंट होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। याद रखना, जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस में जब हम लोग पेमेंट करते हैं बच्चों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट। व्हाट इज बीपीओ? What is BPO? BPO refer to getting a business task accomplished through the outside agency। याद रखिएगा, BPO किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जब कोई कंपनी अपनी बिजनेस की काम आउटसाइड एजेंसी के जरिए पूरा करती है। जब कोई कंपनी अपनी बिजनेस की काम को आउटसाइड एजेंसी के जरिए पूरा करती है तो उसे हम लोग कहते हैं बीपीओ। बीपीओ एक एजेंसी होती है बेटा जो कंपनी का काम को पूरा करती है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू इट इन्वेस्टर? बेटा बिजनेस की क्या जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टर के प्रति? सबसे पहला जानकारी होता है कि सेफ्टी रखें इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। बिजनेस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि वो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर का जो फंड है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ्टी रखें और क्या बच्चों, और इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न दे, इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दे। हाउ कैन बिजनेस प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? बिजनेस किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाएगा? सबसे पहले बिजनेस को बचाने के लिए इको फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लीन करना चाहिए वेस्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज ना करे, उसको बचाए। दूसरा नंबर है बेटा इको फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, लो वेस्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों डिफाइन बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स किसे कहते हैं? बिजनेस इथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल होना चाहिए जो सरकार जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के नियम को माने, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के नियम को माने। बच्चों आप 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आपको बता चुका हूँ क्लास में। आगे चलता हूँ। द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल। एक्सटर्नल कैपिटल का सोर्स क्या है? लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस। डिप्रिसिएशन, नहीं।
एक ही है। लोन अगर हम लेते हैं बाहर वाले से, जैसे बैंक फैंक, तो वो हमारी एक्सटर्नल कैपिटल कहलाएगी। मनी कलेक्टेड बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। जब कंपनी पैसा रिसीव करती है पब्लिक से, उसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। प्राइमरी रिस्क ऑफ कंपनी बिजनेस इज बाउंड बाई, कंपनी का रिस्क कौन सहेगा भैया? इक्विटी शेयर होल्डर सहेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल कंपनी के लिए एम्प्लॉयड ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए? मोर देन 25 लाख। याद रखना, मोर देन 25 लाख बट नॉट लेस देन 5 करोड़। स्मॉल स्केल कंपनी के लिए एम्प्लॉयड कैपिटल 25 लाख होना चाहिए बट लेस देन 5 करोड़। द बाउंड्री ऑफ इंटरनल ट्रेड का बाउंड्री कहाँ तक हो सकता है? द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ रीजन, बाउंड्री ऑफ कंट्री। बेटा बाउंड्री ऑफ कंट्री, क्योंकि इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है नेशनल ट्रेड। हम अपने देश के किसी भी कोना में सामान बेच सकते हैं। बिजनेस थ्रू द मेल ऑर्डर, जब बिजनेस हम लोग करते हैं मेल ऑर्डर के थ्रू, तो रिटेल बिजनेस होता है या होलसेल बिजनेस होता है या फॉरेन बिजनेस होता है या नन ऑफ दिस। बेटा जब हम लोग बिजनेस करते हैं थ्रू द मेल, उसे कहते हैं रिटेल बिजनेस। द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेशलाइजेशन। हाँ बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड का बेस बताए थे, जो जिस सामान में ज़्यादा अच्छा है, जिसका जियोग्राफिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छा है, वो अपना सामान उस कंट्री को देगा जिस कंट्री के पास वो सामान नहीं है। स्पेशलाइजेशन होगा बेटा। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ गैट वाज हेल्ड इन द ईयर 1947। गैट के बाद आया WTO, गैट को रिप्लेस करके आया WTO। गैट का नया नाम है WTO बेटा, पुराना नाम है गैट, GATT है। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल किसे कहते हैं? तो आपको मालूम है, प्रोपराइटर मतलब मालिक। बस मालिक जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, मालिक जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। लोन कैपिटल किसे कहते हैं? तो बेटा जब हम लोग फंड कलेक्ट करते हैं, या बोरो करते हैं, लोन कैपिटल का मतलब होता है बोरो द मनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं और कैपिटल नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में बिजनेसमैन या कंपनियां फंड कलेक्ट करती हैं लोन के जरिए, डिवेंचर के जरिए, तो उसे हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल, उसे कहते हैं लोन कैपिटल। व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर क्या है बेटा? डिवेंचर बताए थे, डिवेंचर इज ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ये हम आपको बताए थे, रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। व्हाट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट? री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं? री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को बोलते हैं रिटेन द प्रॉफिट, प्रॉफिट अपने पास रखना। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना बेटा, तब कंपनियां वो प्रॉफिट बांटती नहीं है, जब कोई कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को अपने पास रख लेती है, उसी को कहते हैं बेटा हम लोग री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट। स्मॉल बिजनेस किसे कहेंगे बेटा? जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड या जिसमें इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख बट नॉट एक्सीड 5 करोड़। ये बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए है। और सर्विस वालों के लिए 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 लाख। स्मॉल बिजनेस में
जो बिजनेस होंगी, बिजनेस इंटरप्राइजेस, उनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा होगी और 5 करोड़ से कम। और सर्विस वाले बिजनेस के केस में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा होंगी और 2 करोड़ से कम। फीचर क्या होती है स्मॉल बिजनेस? स्मॉल बिजनेस का पहला फीचर होता है इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लो होती है, मिनिमम, और ये लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि इसमें मशीन यूज नहीं होता, ज़्यादातर मजदूर काम करते हैं। बच्चों, चेन स्टोर किसे कहते हैं? बेटा, ये नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप होता है जहाँ पर एक ही जैसा सामान बेचा जाता है। जहाँ पर एक ही जैसा सामान बेची जाती है उसे कहते हैं चेन स्टोर। और डिपार्टमेंटल स्टोर उसको कहोगे बेटा जहाँ पर ये भी रिटेल बिजनेस होती है, लेकिन जहाँ पर विभिन्न तरह के सामान बेचे जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के गुड्स रखे जाते हैं। तो रिटेल शॉप में बेटा सेम लाइन ऑफ गुड्स होती है, सेम लाइन ऑफ गुड्स, एक ही तरह के गुड्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चेन स्टोर। और डिपार्टमेंटल स्टोर हम लोग किसको कहेंगे बेटा? डिपार्टमेंटल स्टोर हम लोग उसको कहेंगे जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट रखते हैं बेचने के लिए। लार्ज रिटेल और बिजनेस किसे कहते हैं? लार्ज रिटेल और बिजनेस को बोलते हैं जो डायरेक्टली सामान खरीदती है मैन्युफैक्चरर से और कस्टमर को बेचती है, रिटेलर को नहीं। बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर से खरीद कर कस्टमर को बेचती है, उसे कहते हैं लार्ज रिटेल बिजनेस। What is bill of lending? Bill of lending इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहेंगे बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जहां पर गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होता है दो कंट्री के बीच में। बिल ऑफ लेंडिंग क्या है? बिल ऑफ लेंडिंग एक इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी तैयार करती है, तैयार करके अपने एजेंट के पास दे देती है, जिसमें वो बताती है एजेंट को कि आपका जो सामान है मैंने रिसीव कर लिया है। COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कैश पेमेंट। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कैश पेमेंट। और ये कैश पेमेंट बायर करता है कब? जब बायर को गुड रिसीव हो जाती है तब। तो बायर जब गुड्स डिलीवर, जब सेलर गुड डिलीवर करता है बायर को और बायर गुड रिसीव कर लेता है, और रिसीव करते वक्त जब उसकी पेमेंट करता है तो उसको कहते हैं COD। Which of the following is not a feature of business? फीचर ऑफ बिजनेस का कौन नहीं है ये बताओ। फोरकास्टिंग तो है, फ्यूचर के बारे में सोचना। बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी भी है। बिजनेस में पॉलिसी मेकिंग भी होता है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू वेंडर, ये कभी नहीं होता। क्या बिजनेस इंटरेस्ट देती है वेंडर को? नहीं। इन्वेस्टर को? नहीं। डिविडेंड देती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 1932 में बना। और नया पार्टनरशिप एक्ट LLP बना 2008 में। प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन, प्रॉफिट किसमें नहीं बांटा जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में बांटा जाता है, पार्टनरशिप में बांटा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बांटा जाता, क्योंकि इसका मालिक एक ही तो है, तो ये पूरा प्रॉफिट खुद खा लेता है। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी आर परचेज बाई डायरेक्टर। डायरेक्टर जब तक कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है।
दामोदर वैली कॉरपोरेशन किसकी एग्जाम्पल है? स्टेशनरी कॉरपोरेशन। स्टेशनरी कॉरपोरेशन में LIC भी आता है, DVC भी आता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस प्रॉफिट और पब्लिक वेलफेयर नहीं, क्योंकि जॉइंट वेंचर बिजनेस में गवर्नमेंट आती है, तो पब्लिक वेलफेयर, समाज की भलाई। व्हाट फंक्शन कमर्शियल बैंक कैन नॉट डू? पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यस। लोन देना, यस। फंड को ट्रांसफर, यस। सामान खरीदना और बेचना बैंक का काम कहाँ से? डी नंबर। फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी कौन नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस को बोला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और जनरल इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइडियल प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी? आइडियल पेमेंट ऑफ मनी कौन नहीं है इसमें से? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, कैश पेमेंट ऑन डिलीवरी, ट्रांसफर थ्रू द नेट बैंकिंग। कैश पेमेंट ऑन डिलीवरी ये आइडियल पेमेंट नहीं है, याद रखना। चेक से करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए, नेट बैंकिंग से करना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी आइडियल पेमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल पेमेंट? ये तो मैंने बता दिया बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी इज, समाज के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? रोजगार देना, एक्सपोर्ट करना, टैक्स देना? नहीं बेटा, समाज के लिए नौकरी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटीज? गिव द एग्जांपल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन। मेंशन वन फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का एक तो फीचर बताओ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डेट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन मौजूद होते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी? प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी भी एक डॉक्यूमेंट है बेटा जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी रहती है, जब और वो जानकारी होती है इशू को लेकर। जब कंपनियां शेयर बेचती हैं पब्लिक को, तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पूरी जानकारी कंपनी पब्लिक को दे। तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, बिजनेस के नेचर के बारे में, कंपनी के प्रोमोटर के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी किसे कहते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है give the one feature of statutory corporation. It is a body of corporate. यह corporate body होता है और separate legal entity होता है. Mention one advantage of international trade.
बेटा पहला एडवांटेज है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल मेंबरशिप, आप इंटरनेशनल मेंबरशिप बन जाओगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इंटरनेशनल मेंबरशिप का सुविधा होती है। गिव द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। Is the social responsibility of business not to pollute the environment? Yes, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे, प्रदूषण ना करे। एक एडवांटेज बताइए प्रेफरेंस शेयर को, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि उसको डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट पे। वन सोर्स ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। विच ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट? सिर्फ कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है, 10%। बाटा सोप चेन स्टोर है, पूछो क्या है? नहीं, बाटा सोप मल्टीपल स्टोर है, मल्टीपल शॉप है। उसमें आपको सभी टाइप के सामान मिलेंगे, ओल्ड एज से लेकर चाइल्ड तक का सामान मिलेगा, इसलिए मल्टीपल शॉप है। दो शू शॉप इन सुपर मार्केट इज ऑफ। बेटा सुपर मार्केट जिनका होता है वो रिच क्लास होते हैं। दो शू शॉप इन अ सुपर मार्केट में जाकर कौन शॉपिंग करते हैं? अमीर लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन इम्पोर्टेंस आइटम ऑफ इंडिया? हम लोग बाहर मुल्क से क्या इंपोर्ट नहीं करते हैं? ऑर्नामेंट। भारत एक ऐसा कंट्री है जो बाहर मुल्क से ऑर्नामेंट नहीं खरीद के लाता, इंपोर्ट नहीं करता है, जबकि एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों? 1995 में। इम्पोर्टेंस है। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर उसको कहते हैं जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर उसे कहते हैं जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, या वो बोलोगे इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। जाने कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको आप इक्विटी शेयर बोलोगे एक लैंग्वेज में। द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड अ इक्विटी शेयर। द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड अ इक्विटी शेयर। डिवेंचर किसे कहते हैं? आपको डिवेंचर का डिफिनेशन हम दिए थे। डिवेंचर को बोलते हैं रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, इट इज अ बोरोड कैपिटल। व्हाई द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? FCI SFI का एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? ये आपको मालूम होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होती है ये एक तरीका का शॉर्ट टर्म लोन होती है जो बैंक बिजनेसमैन को देते हैं करंट अकाउंट पे। व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री को बोलते हैं रूरल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री गांव देहात में ज़्यादा होती है। ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है जो एक ही जैसा सामान तैयार करती है अपने घरों में।
बेटा अपने घरों के अंदर जो सामान तैयार करती है उसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं? जो सामान बड़े पैमाने में लार्ज क्वांटिटी में खरीदते और बेचते हैं उसे कहते हैं होलसेल ट्रेडर। बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेडर। व्हाट इज द चेंबर ऑफ कॉमर्स? चेंबर ऑफ कॉमर्स ये एक एसोसिएशन है, इसको कहते हैं वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन। ये वॉलंटरी और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन होती है जिनका मेन काम होता है कि ये इसके एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं उनको बेनिफिट पहुंच सके, उनके लिए ये काम करते हैं। बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट है बच्चों। ये इंपोर्टर के जरिए बनाया जाता है जब उन्हें खबर मिलती है कि सामान जो है उनके पोर्ट में पहुंच गए हैं, यानी कि इंपोर्टर जब विदेश से सामान खरीद के लाते हैं तो वो सामान जब पोर्ट में पहुंच जाती है और इसकी खबर जब इंपोर्टर को मिल जाती है तो इंपोर्टर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री, और इसी बिल ऑफ एंट्री के ऊपर कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। दो 2016 का एमसीक्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। Which of the following is not a feature of profession? साउंड कम करो, साउंड कम कर बेटा। Which of the following is not a feature of profession? स्पेशल एजुकेशन, स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, यस सब कुछ है, डी नहीं है, नेगोशिएबिलिटी नहीं है। आप प्रोफेशन वाले लोगों के साथ मोल भाव नहीं कर सकते। मैक्सिमम member of cooperative society 20. First company had come into the force independence in the year 1956. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी हिस्सा सरकारी कंपनी में 51% होना चाहिए। Member of Organization of Public Enterprises in India is, number of organization form of public enterprises is, public enterprises की संख्या बताओ। 4, 6 या 3 कौन है ये बताओ। 3 है बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। रियल टाइम तो कहीं है ही नहीं, नन ऑफ दिस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज ए जनरल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, या नन ऑफ दिस। एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है स्टेट इंश्योरेंस।
2016 का MCQ हम आपको बताने जा रहे हैं। Which of the following is not a feature of profession? साउंड कम करो, साउंड कम करो, साउंड कम कर बेटा। Which of the following is not a feature of profession? Special education, specific code of conduct, यस सब कुछ है, डी नहीं है, नेगोशिएबिलिटी नहीं है। आप प्रोफेशन वाले लोगों के साथ मोल भाव नहीं कर सकते। Maximum member of cooperative society 20. First company had come into the force independence in the year 1956. Government investment capital in government companies, सरकारी हिस्सा सरकारी कंपनी में 51% होना चाहिए। Member of Organization of Public Enterprises in India is, number of organization from a public enterprises is, public enterprises की संख्या बताओ। 4, 6 या 3 कौन है ये बताओ। 3 है बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। रियल टाइम तो कहीं है ही नहीं, नन ऑफ दिस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज ए जनरल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, या नन ऑफ दिस। एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है स्टेट इंश्योरेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इट्स ऑनर, बिजनेस की जिम्मेदारी मालिक के प्रति क्या होना चाहिए। तो मालिक को हमेशा प्रॉफिट मिले भाई, तो रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मालिक को या तो डिविडेंड मिले या तो प्रॉफिट मिले, एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, आपको पैसा नहीं देना पड़ता है तो आपका अकाउंट खुल जाता है जीरो में। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्कूल टीचर, स्कूल टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं बेटा? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना शेयर पब्लिक को नहीं बेचती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना शेयर पब्लिक को नहीं बेचती है। प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को, जिसमें कंपनी अपनी पूरी जानकारी देती है, जैसे बिजनेस के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, कंपनी के प्रमोटर के बारे में। साउंड कम कर दो, साउंड कम करो। रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जरूरी है? यस जरूरी है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर बताइए। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर बताइए, क्या फीचर होती है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो फीचर होती है
वो ये होती है कि ये एनुअल बजट के जरिए पार्लियामेंट में सरकार बजट के जरिए, मतलब सरकार पार्लियामेंट में बजट के जरिए इसके कानून बनाते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। गवर्नमेंट कंपनी कौन है? बार बार आ रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोल इंडिया। मल्टीनेशनल कंपनी बताइए भारत में कौन है? विप्रो है बच्चा। फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्लास्टिक मनी कौन होती है बच्चों? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है बच्चों। State one of the human resistance constraint of business environment। बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आपको बताना होगा ह्यूमन के बारे में जो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो है कास्ट का प्रॉब्लम, धर्म का प्रॉब्लम और दूसरा है क्रीड का प्रॉब्लम। ये तीन तो प्रॉब्लम है बच्चों। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब हम लोग पॉलिसी करते हैं ना बेटा, तो वो पॉलिसी हम क्यों करते हैं? वो पॉलिसी इसलिए करते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो सके, उसका कंपनसेशन मिल सके, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फुल फॉर्म ऑफ IFSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड क्या है? डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। Earning of excess profit by equity shareholder through the debt capital is called trading on equity। Industrial development India was established in the year 1964 में established हुआ था IDBI। Main source of capital of small business, public deposit, owner, share issued या डिवेंचर। बेटा अगर हम बात करें स्मॉल बिजनेस का तो उसका मेन सोर्स खुद मालिक होता है। मालिक खुद पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करता है। बिग बाजार क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर है भाई बिग बाजार, उससे बहुत से सामान मिलते हैं भाई। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शॉप, वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं बेटा इसको। मल्टीपल शॉप को वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्लासिफाइड इन, तीन तरीके के होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बेटा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। सर्कुलेटिंग कैपिटल किसे कहते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी कि वो कैपिटल जिससे बिजनेस का डे टू डे काम होता है, डे टू डे ऑपरेशन। द फंड रिक्वायर फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के चलाने के लिए जब हमें डेली बिजनेस को डेली चलाने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। इन्हीं का एक नाम है वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज़ द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाता है तो कमाने का कुछ हिस्सा प्रॉफिट अपने पास रखता है, उसका डिविडेंड नहीं देता है। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड।
नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देता है, अपने पास रख लेता है बिजनेस में, उसे हम लोग कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय नॉन कैश कैपिटल? नॉन कैश कैपिटल का मतलब है जिसको हम लोग आसानी से कैश में नहीं बदल सकते, जिसको हम लोग आसानी से कैश में नहीं बदल सकते उसे हम लोग कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। ये हमारे कोर्स में नहीं है, अभी हट गया, इधर आओ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल बिजनेस। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल बिजनेस क्या होता है? ये ऐसी बिजनेस होती है जो बाहर वाले देशों में अपनी प्रोडक्ट को बेचती है। दो तो डिमेरिट बताइए स्मॉल स्केल बिजनेस का, एक है शॉर्टेज ऑफ फंड और एक है टेक्नोलॉजी की कमी। MSME means micro, small and medium enterprises. According to Partnership Act, lowest number of partner in a partnership firm 2. Minimum number of private company also 2. कंपनी एक्ट इंडिया में कब बना था? नया कंपनी एक्ट 2013 में। अमेंडेड मतलब नए तरीके से। इंडियन रेलवे आपका कौन है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10 होते हैं। What is the minimum number of cooperative society? 10. How many banks were nationalized in the year 1969? 14. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? RBI। इक्विटी कैपिटल को बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। Which of the following is not the basis of business ethics? To consider self interest, अपने बारे में सोचना बिजनेस एथिक्स नहीं है। Which of the following is not a feature of business? Payment of interest to investor. Which of the following the feature of profession? All of this. Maximum number of public company. मैक्सिमम नंबर बेटा अनलिमिटेड होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी डस नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होती है एम्प्लॉय। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए गवर्नमेंट कंपनी। विच वन इज नॉट अ अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? LLP 2013 में कि 2008 में? 2013 में कंपनी एक्ट बना था और 2008 में नया पार्टनरशिप एक्ट बना जिसका नाम पड़ा लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? प्रॉफिट अकेला रख लेना, प्रॉफिट बांटना मोटिव होता है। Public company started business after getting the certificate of commencement of business. Prospectus issued by company. Prospectus कौन इशू करती है? कंपनी। Main objectives of joint venture पब्लिक वेलफेयर होती है बच्चों, या प्रॉफिट अर्निंग होती है? तो प्रॉफिट अर्निंग। Which of the following is not a part of borrowed capital? borrowed capital का कौन हिस्सा नहीं है इक्विटी कैपिटल, क्योंकि इक्विटी कैपिटल ओनर कैपिटल होती है। ICD means internal cash deposit।
या इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन नहीं है? एसबीआई नहीं है। रिटेन अर्निंग ओन कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल को लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। और ट्रेड क्रेडिट कौन देता है? सेलर। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। मेंशन वन सर्विस रेंडर बाय रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। मेंशन वन डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? तो कमर्शियल इनवॉइस। कौन यूज होता है बच्चों? कमर्शियल इनवॉइस। इंपोर्ट ट्रेड के समय बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट ट्रेड के समय बिल ऑफ एंट्री का यूज होता है। WA क्या है? ये ट्रेड लिबरलाइजेशन है, जहाँ ये ट्रेड को फ्री करता है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या है? ये आपको मालूम है, शिपिंग कंपनी ये तैयार करता है और अपने एजेंट को देता है। कब देता है? जब उनको माल रिसीव हो जाती है। फुल फॉर्म ऑफ GATS, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विस। लॉयर प्रैक्टिस इन लाइवलीहुड इन्वॉइस्ड विद प्रोफेशन। मैक्सिमम मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा ये भी अनलिमिटेड होता है। मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्रॉफिट नहीं बांटता है कौन? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टेचुरी कॉरपोरेशन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट ऑप्शनल है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी? ऑल ऑफ दिस, सभी फीचर है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय गवर्नमेंट एटलीस्ट 51%। PPF का मतलब होता है बच्चा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस को कहा जाता है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। B2C मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जॉन सेक्टर का एग्जांपल दो। मारुति उद्योग लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल दो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IFC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंक ड्राफ्ट ये सब आपको मालूम है। Which of the following categorize the voting right? वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर हैज no claim on unpaid dividend. Which of the following is not a source of external capital? Return earning. Return earning internal source है। Which of the following is not a literate trader? Wholesaler. हेड ऑफिस WTO कहाँ? जिनेवा में है बेटा, याद रखना। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डन बाय बैंकर ऑफ इंपोर्टर, बैंक ऑफ इंपोर्टर। लोन कैपिटल क्या है? प्लबिंग बैक प्रॉफिट क्या है? फुल फॉर्म किसे कहते हैं? NSI का नेशनल स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। Which of the following is not a legal case of probation? Giving advertisement. लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बना। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट इज कॉल्ड जॉन स्टॉक कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल केस ऑफ पार्टनरशिप 20।
हल्दिया पेट्रोकेमिकल इज अ जॉइंट वेंचर बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर का इक्वल राइट होता है। पब्लिक सेक्टर के तो है बच्चों 3 तो है। लीगल पेमेंट कौन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी लीगल पेमेंट नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ यूसीपी अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टुवर्ड इट मालिक, रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। The name of the lorry receipt is called good receipt. इंटरनल कैपिटल के अंदर कौन आता? रिटर्न अर्निंग। फॉलोइंग इज नॉट अ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर, स्मॉल छोटे ट्रेडर होते हैं। बोरोड कैपिटल के अंदर कौन नहीं आता? प्रेफरेंस शेयर। 25 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है माइक्रो कंपनी की। डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है और WTO 1994 में बना।